करीब 40 साल पुरानी बात है। 1983 10 अगस्त बल्कि 28 अगस्त 28 अगस्त 1983 आगरा में एक बिजनेसमैन रहा करते थे, नाम सुरेश वर्मा। सुरेश वर्मा शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे। उनकी वाइफ का नाम उमा। ठीक ठाक परिवार, घर में माँ बाप और भाई भी। एक सुरेश, उन्हीं के नाम पर एक रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर और मतलब VHS टाइप की जितनी चीज़ें थी, तो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप था उनका, सुरेश वर्मा का, आगरा में। और आगरा के बड़े मशहूर मार्केट, मॉल रोड का एक मार्केट है वहाँ पर। तो वो अपना चलाते थे दुकान, सुरेश रेडियो के नाम से ये शॉप थी, सुरेश रेडियो। 28 अगस्त 1983 को सुरेश अपनी दुकान बंद करते हैं और उसके बाद कुछ लोगों से मिलते हैं और रात को घर लौट रहे होते हैं। घर आते हैं, थोड़ी सी देर हो चुकी थी, उनकी स्ट्रीट में अंधेरा था। गाड़ी दरवाजे के बाहर रोकते हैं और ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं ताकि उनकी वाइफ उमा दरवाज़ा खोलें और वो गाड़ी को अंदर पार्क कर सकें। तो वो हॉर्न बजा रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि उमा आती, अचानक पीछे से 2 लोग दौड़ते हुए आते हैं और एक शख्स सुरेश की तरफ निशाना लेता है और गोली चला देता है और गोली चलाकर भाग जाता है। अब जैसे ही उमा बाहर आती हैं, देखती हैं कि उनका पति कार की ड्राइविंग सीट पर लहूलुहान, वो चीखती चिल्लाती हैं। लोग आते हैं, फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन गोली अपना काम कर चुकी थी। राइट साइड में गोली ऐसी जगह लगी थी, उसके बाद बचने की उम्मीद कम थी। सुरेश वर्मा की मौत हो जाती है। गोली उनके राइट यहाँ पे लगी और पीछे इधर से, साइड से, कान के पास से निकल गई। सुरेश वर्मा की अचानक मौत हो गई। पूरा परिवार सदमे में, लेकिन इस सदमे से उबरना था। अब उनकी जो सुरेश रेडियो था, ये दुकान अब भी वहीं है और अब उनकी वाइफ उमा, उनकी विडो, इस शॉप को चला रही, क्योंकि बच्चे दोनों छोटे थे। करीब उनकी मौत के 3 साल बीत गए। 1983 से 86 आ गया। आगरा से लगभग 17 किलोमीटर दूर बाढ़ नाम का एक गांव, उस गांव में एक बच्चा जिसकी उम्र 3 साल थी, उस बच्चे का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 10 दिसंबर 1983, 10 दिसंबर 1983, यानी सुरेश वर्मा की मौत के लगभग 4 महीने के बाद थे। तो 3 साल हो गए सुरेश वर्मा की डेथ को। 3 साल के बाद अब वो बच्चा 2.5 साल से ही लगभग बोलने लगा था, पर माँ बाप कुछ समझते नहीं थे कि क्या बोल रहा है। लेकिन अब वो 3 साल का हो चुका था। उस बच्चे का नाम था तोरन सिंह, पर घर वाले उसे प्यार से टीटू बुलाते थे। उसके और भी 3 भाई थे, माँ बाप, एक गरीब परिवार से। अब 3 साल का तोरन जब 3 साल का हुआ तो अचानक उसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली आई। वो बोलने लगा कि अपने घर वालों को, अपनी माँ से ख़ास तौर पर, उनकी माँ शांति देवी उनका नाम और पिता का नाम महावीर प्रसाद, तो माँ से कहता कि मैं बस यहाँ यूं ही चला आया हूँ, ये मेरा घर नहीं है और मुझे होम सिकनेस हो रही, मुझे अपने घर जाना, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। अभी 3 साल का बच्चा इस तरीके से, और बोलते बोलते अचानक कई बार ऐसा हो कि एक 3 साल का बच्चा, ऐसा लगता है कोई आदमी बात कर रहा, कोई मैन बात कर रहा, उस लेवल का बड़ा शख्स कोई जैसे बात करता है, बच्चा नहीं 3 साल का। तो बोलते बोलते उसका लहजा, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव, उसके बैठने का तरीका, वो सब कुछ बड़ों जैसा हो जाता और उसकी आवाज़ उस वक्त बदल जाती लगभग। घर वाले पता नहीं, उन्हें लगा कि इसको क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिमागी बीमारी है, क्या है। लेकिन वो बार बार अपने घर वालों से ही कहता कि ये मेरा घर नहीं है और मुझे अपने घर की याद आ रही है और मेरा घर आगरा में है। पहले उन्हें लगा बच्चा है, कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही होगी, उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, वो यही बात करता रहा। अब घर वालों ने कहा कि ये माजरा क्या है, ये क्यों बार बार बात बोल रहा है। अब जैसे जैसे वो बढ़ रहा, अब 3 से 3.5 4 साल, तो वो धीरे धीरे और बताना शुरू करता है। कहता है कि मेरा नाम तोरन सिंह या टीटू नहीं है, मैं सुरेश वर्मा हूँ और सुरेश रेडियो
का जो मेरा शॉप है उसका मालिक हूँ। अब घर वालों ने कहा ये क्या है? फिर उसने कहा कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सुरेश वर्मा हूँ और मेरी एक बीवी है जिसका नाम उमा है और मेरे 2 बेटे हैं। अब एक 3, साढ़े 3, 4 साल का बच्चा ये सब बोल रहा, घर वाले कह रहे हैं इसे क्या हो गया। और आमतौर पर छोटी जगहों पे गांव देहात में पहले तो यही आता है कि इसके ऊपर कोई झाड़ फूंक वाला मामला हो गया, लेकिन वो बोलता गया और अब अपने पिता माँ को यही सुनाता। यहाँ तक कि उसकी माँ कई बार अगर फटी हुई साड़ी पहनता तो वो चीखता चिल्लाता बोलता कि आपने फटी हुई साड़ी क्यों पहन रखी, आप नई साड़ी लेकर आओ। माँ को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कह रहा, लेकिन अब वो धीरे धीरे बोलने और बताने लगा। और ये बात जो पिछले 2-3 ढाई साल से उसने शुरू किया था बोलना, अब धीरे धीरे वो 5 साल का बच्चा हो गया। मतलब ये बात है 1988-89 की। 5 साल का टीटू हो चुका था और अब 5 साल में वो लगातार यही कि ये मेरा घर नहीं है, लेकिन अब तक सिर्फ इतना बोलता था। जब वो 5 साल का हुआ, अब उसने घर वालों को धमकाना शुरू किया। उसने कहा देखो आप लोग मेरे माँ बाप नहीं हो, मेरे बाप का कोई और है, मेरी माँ और वो कहीं और रहते हैं, आगरा में हैं। आगरा में मेरी एक दुकान है, मेरी बीवी हैं, 2 बेटे हैं, मेरे माता पिता हैं असली वाले, आप लोग नहीं हो और मुझे घर जाना है। अब 5वें साल में उसके अंदर एक नई तब्दीली आई जब उसने जोर देने लगा कि मुझे मेरे घर जाना और अगर आप लोगों ने नहीं भेजा तो मैं अपना सामान पैक करके और भाग लूँगा इस घर से। एक रोज़ सच में उसने अपना बैग पैक कर लिया, जो भी उसके कपड़े थे, बिल्कुल जैसे बड़े लोग करते हैं, क्योंकि एक बच्चे को ये सब तमीज़ तो होती नहीं है कि कैसे भागना है, क्या करना है, क्या रखने हैं कपड़े। उसने सारे कपड़े बड़े तमीज़ से एक जगह समेटा रखा और बोला वहाँ से कि देखो ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पता नहीं क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, और आप लोग मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरा असली परिवार आगरा में है, मैं जा रहा हूँ। अब जब बैग उसका सारा पैक वैक कर लिया उसने सब, तो घर वालों को पहली बार लगा कि ये मामला सीरियस है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से एक ही राग अपना रहा है कि मैं टीटू नहीं सुरेश हूँ, मेरे माँ बाप कहीं और है, मेरी शॉप कहीं और है। तब उसके एक भाई को ख्याल आया कि अगर ये इतनी बातें कर रहा है 3 साल से, तो चलो इसकी सच्चाई को परखते हैं। तो एक भाई जिसका नाम टीटू का अशोक, उसने उससे पूछा था कि अच्छा ये बताओ तुम टीटू नहीं सुरेश वर्मा, तुम्हारी दुकान कहाँ है? तो बार बार कहता था आगरा में माल रोड पे शॉप है मेरा, सुरेश रेडियो के नाम से। और उसने कहा कि अच्छा तुम वहाँ कहाँ घर है? तो उसने घर का भी पता बता दिया। उसने कहा ठीक है। अब इसका बैग वैग पैक था, उसने उसको फिर दिलासा दिया गया कि ठीक है हम तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलेंगे, तुम भागने की मत सोचना। अब ये कहकर चुपचाप से बिना किसी को बताए अशोक सिर्फ अपने माँ बाप को बताकर घर से निकला कि चलते हैं और इस टीटू की सच्चाई को समझते हैं। वो पहुंच गया आगरा। आगरा मॉल रोड पर ढूंढते ढूंढते कि यहाँ कोई रेडियो टीवी है सब की कोई शॉप है जिसका नाम सुरेश रेडियो है। वो ढूंढता रहा, क्योंकि ये तो बताया था उसने, लेकिन कहाँ पे ये नहीं बताया था। लेकिन उसी रोड पर उसी मार्केट में अचानक एक जगह एक बोर्ड देखकर अशोक की भवें तन गई। उसने देखा एक बोर्ड है और उस पर लिखा हुआ सुरेश रेडियो। अब वो सोच रहा है कि ये माजरा क्या है। बड़ी हिम्मत करके वो दुकान के अंदर घुसा। दुकान के अंदर गया, उसने बोला भाई ये सुरेश जी से मिलना है। दुकान पे एक लेडी बैठी थी और कुछ एम्प्लॉई थे। तो जैसे ही बोला तो उन सब ने एक तरफ देखा, तो उन्होंने कहा कि सुरेश जी की 5 साल पहले मौत हो गई है। अब जब ये लाइन सुनी तो अशोक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उधर गांव में बैठा हुआ टीटू यही बात कर रहा है कि 5 साल पहले मेरी मौत हो गई थी, मुझे गोली मार दी गई थी। 2 लोग आए थे, मैं घर पे था, हॉर्न बजा रहा था, सर पे गोली मारी, उसके बाद चले गए, मुझे उनका चेहरा याद है। अब जब बोला अशोक को लगा ये क्या है, वो बच्चा जो कह रहा है पिछले 3 सालों से 2.5 सालों से, वो तो बिल्कुल यहाँ पे सुरेश रेडियो भी है और सुरेश वर्मा की मौत भी हो गई। फिर पूरा नाम पूछा तो पता चला सुरेश वर्मा है। दुकान में एक तस्वीर लगी थी जिस पे हार टंगा हुआ था, माला। उसने पूछा ये, उन्होंने कहा कि यही सुरेश वर्मा है। अब अशोक ने पूछा कि इनकी मौत कैसे हुई, तो उन्होंने बताया
कि उन्हें गोली मार दी गई थी और घर के दरवाजे पर ही। अब जब ये बात पता चली तो फिर अशोक को लगा कि नहीं, उसका भाई झूठ नहीं बोल रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा सुरेश नहीं, उनकी वाइफ? तो उस लेडी ने कहा कि जी मैं ही हूँ। तो उसने पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा उमा। अब जैसे ही ये सुना उसको लगा कि ये क्या हो रहा मेरे साथ। सुरेश रेडियो भी वहीं है, सुरेश की मौत गोली लगने से हुई, 5 साल पहले हुई, और उसने कहा था मेरी वाइफ है, उसका नाम उमा है। अब उसने अगला सवाल पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? उसने कहा 2 बेटे हैं और दोनों के ये नाम। अब इतना सब पूछने के बाद वो खुद समझ में नहीं आ रहा अशोक को क्या करे। तब तक उधर से सवाल आया कि एक बात बताइए भाई साहब, ये आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? आप कौन हो, क्या हो, हमारा घर, पता, पति, मौत, इन सब से आपका क्या लेना देना? तब अशोक ने बताया कि अब आपके चौंकने की बारी। बोला मैं एक 17 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है बाढ़, वहाँ से आया हूँ। मेरा नाम अशोक है और मेरा एक छोटा भाई है, उसकी उम्र 5 साल है, नाम तोरा सिंह उर्फ टीटू है। 28 दिसंबर बल्कि 10 दिसंबर 1983 को उसका जन्म हुआ था, अभी 5 साल का हो चुका है। और वो पिछले 2.5-3 साल से यही कह रहा है कि मैं इस घर का नहीं हूँ, मेरा घर आगरा में है और मेरा नाम टीटू नहीं, मेरा नाम सुरेश वर्मा है। मेरी एक पत्नी है जिसका नाम उमा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा सुरेश रेडियो नाम का दुकान है, मेरे माँ बाप हैं और मेरी गोली मारकर कत्ल किया गया था। अब जब ये हुआ तो पहले तो उन लोगों ने कहा ये क्या बचपना है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को गोली लगी थी, उस वक्त न्यूज़पेपर में भी खबरें आई होंगी, तो कई लोगों को जानकारी होगी, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पास भी की जा सकती है। बट उसने कहा कि नहीं, वो 2.5 साल से उसने, अशोक ने बताया। फिर उन्हें लगा कि इस बंदे का कोई मसलहत या मकसद, लालच तो दिख नहीं रहा, लेकिन बातें सही बता रहा। अब इत्तेफाक से सुरेश वर्मा के माँ बाप आ गए, बुजुर्ग, उन्हें बताया उमा ने कि ये ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि एक वो है, वो सब कह रहा कि मैं सुरेश वर्मा हूँ। अब माँ बाप, बच्चा उनके लिए जो एक जवान मौत हुई उसकी, उनके सुनते ही उन्होंने कहा ये क्या, ये करिश्मा हो सकता है, ऊपर वाले का चमत्कार हो सकता है, ऊपर वाला इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता कि हमारे बेटे को यूँ ले जाए, हो सकता ऊपर वाले ने लौटाया हो और उसका पुनर्जन्म हुआ है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो अब अशोक ने तो आगे कहानी सुना दी, लेकिन इधर सुरेश वर्मा के परिवार को अब वो सबूत देखना था कि वाकई ऐसा है या फिर कोई और कहानी है, सच है या झूठ है। तो अशोक ने कहा एक काम करते हैं, आप लोग मेरे साथ कल मेरे गांव चलिए और हम बताएंगे नहीं कि कौन आ रहा है। मैं उन्हें घर वालों को, ख़ास तौर पर टीटू को ये पता नहीं कि मैं कहाँ गया हूँ। तो हम घर चलते हैं और घर जाने के बाद देखते हैं कि आप में से कितने को पहचानता है, और अगर नहीं पहचानता तो आप कुछ सवाल जवाब कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। माँ बाप वैसे ही सुनकर बेचैन थे कि क्या पता मेरा सुरेश किसी और रूप में पैदा हो चुका हो। पत्नी को अलग जिज्ञासा थी, उन्होंने कहा हमें चलना चाहिए। अगले दिन सुरेश वर्मा की पत्नी उमा, इसके बाद तीनों भाई, माँ बाप और अशोक, उन सबको लेकर वो वहाँ पहुँचे। अब इत्तेफाक से जब वो पहुँचे तो घर के अंदर जो टीटू था वो खाना वाना खाकर हाथ धो रहा था, पीठ पीछे हो। ये लोग घर के अंदर दाखिल हुए। एक ने कहा अभी कि टीटू देखो कौन है। टीटू पलटा, सारे लोग खड़े हुए थे, वो हैरान नज़रों से देख रहे थे। हालांकि टीटू और सुरेश वर्मा की चेहरे में कोई समानता नहीं थी, शक्ल अलग थी और उम्र में भी बहुत लंबा फासला था, वो 40 साल, ये 5 साल का। टीटू ने यूँ देखा, दोनों परिवार अभी भी इकट्ठे हैं, वहीं पे हैं। अब वो टीटू की हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। जिस घर में टीटू पैदा हुआ उसके माँ बाप, जिसमें महावीर प्रसाद और शांति जी, और जो उसके पुराने माँ बाप थे वो दोनों बर्फी देवी और चंद्रबाबू। हाथ धोने के बाद टीटू आगे बढ़ता है और सीधे कहता है पापा चंद्रबाबू जी को। वो हैरान,
बराबर में खड़ी बर्फी देवी जी को देखकर कहता है ये मम्मी है मेरी। इसके बाद वो अपने भाइयों को पहचानता है। फिर उमा की बारी आती है, वो देखता है और थोड़ा सा नज़रें नीची करता है, शर्माता है, फिर कहता है ये मेरी वाइफ। अब ये सारे लोग थे, दोनों बच्चे नहीं थे वहाँ पर। इन्होंने बच्चों को बाहर, बच्चे कुछ खेल रहे थे, छोड़ दिया था इसी टेस्ट के लिए। तो बहुत सारे और बच्चे थे। अब ये सब हैरान कि ये हो क्या रहा है, मतलब उसने हर एक को सही पहचाना और लाइफ में कभी नहीं मिला था। उसके बाद वो फौरन बोलता है, ये सबको पहचानने के बाद अपने माँ बाप से कहा जहाँ इसका जन्म हुआ कि मेरे देखो परिवार के लोग आ गए, मेरे असली माँ बाप आ गए। माँ मैं आपके लिए यहाँ, बस आपके यहाँ ऐसे ही आया था, ये है मेरी असली परिवार। उसके बाद सबको बैठाया। जब सब बैठने लगे तो वो कहता, उमा 5 साल का बच्चा, करीब 40 साल की पत्नी होंगी। कहता उमा इधर मेरे बराबर में बैठो, जैसे एक पति अपनी पत्नी को कहता है। अब उमा भी झिझकी, शर्माई, 5 साल का बच्चा है, लेकिन क्या करें, वो बैठी। अब पूरा परिवार बात कर रहा है और वो हर चीज़ वहाँ पे, अच्छा तो और क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो कैसा है, सब ठीक है। फिर वो किस्सा सुनाने लगा कि वो एक मेला लगा था। उमा जो कुछ संकोच कर रही थी, शर्मा भी रही थी, झिझक भी रही है, यकीन भी नहीं हो रहा है। तो उसने कहा मैंने तुम्हें वहाँ फेवरेट मिठाई दिलाई थी। फिर उसने कुछ ऐसी बातें उमा को धीरे से कही जो सिर्फ उमा जानती थी, उसके घर वाले भी नहीं जानते थे। वो सुनकर चौंक उठी। तो उसने अपने सास ससुर से कहा कि ये जो भी कह रहा है ये वो बातें हैं जो सिर्फ मैं जानती हूँ, जो हम दोनों के बीच की हैं। इसके बाद अचानक फिर वो खड़ा होता है कि अच्छा आप लोग आए कैसे। तो बाहर गए तो उसने देखा बाहर एक मारुति खड़ी हुई है। तो उसने देखते ही बोला कि मेरी वो कहाँ गई, फिएट कार, आप लोग मारुति में क्यों आए, मेरी फिएट कार कहाँ है। अब जब जैसे ही उसने बोला तो वो सारे फिर चौंके। उन्हें लगा कि इसे कैसे पता कि हमारे पास एक फिएट कार है। उसने फिर पूछा, उमा से पूछा, फिएट कार से क्यों नहीं आया, वो कहाँ है। उसने कहा हमने बेच दी, पुरानी हो गई थी। उसने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन अब यहाँ फिर चौंकने की बारी थी। उनके पास वाकई एक फिएट कार थी और जिस फिएट कार में गोली मारी गई थी सुरेश वर्मा को उस रात 28 अगस्त 1983 को। अब उसके बाद ये बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि चलो आगे का टेस्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे 2 बेटे हैं, बुलाओ उनको। उसने बाकायदा दोनों के नाम लिए, बल्कि ऐसे देखा और फिर हाथ रखा, बोला ये है और ये है। अब जो दोनों बेटे थे वो इससे बड़े थे उम्र में, बच्चे वो भी थे, लेकिन ये 5 साल का था, वो 8-9 साल, 10 साल, 11 साल ऐसे था। अब सारे हैरान कि इसने बच्चों को भी सही पहचाना। अब इसके बाद जो भी टीरू था या फिर सुरेश, इसको बाहर किया। दोनों घर वाले बैठे, दोनों मिल के बात कर रहे हैं, कह रहे ये माजरा क्या है। फिर ये तय हुआ कि चलो इसको आगरा लेके चलते हैं, बाकी चीज़ें आगरा में देखते हैं। अब ये था कि टीटू को नहीं बताएंगे कि तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि वो आगरा कभी गया नहीं था इससे पहले। तो ये कि तुमको हम आगरा ले जा रहे हैं, तुमको उस शॉप पे ले जाएंगे, तो तुम बताते हो सुरेश वर्मा का रेडियो शॉप, कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आओ चलो घूम कर आते हैं हम लोग। अब उसको गाड़ी में बिठाए और बिठाने के बाद चल पड़े। सब आगरा पहुँचे। इधर उधर कई चक्कर काटने के बाद अचानक उस रोड पे गाड़ी मुड़ी जिस रोड पर सुरेश रेडियो की दुकान थी, इसी नाम से। चलते रहे, गाड़ी चलती रहे और अचानक जानबूझकर गाड़ी को उस दुकान से आगे बढ़ा दिया, उसी के पास से क्रॉस किया। जैसे ही वो क्रॉस किया, ये गाड़ी में बैठा इधर उधर दोनों तरफ देख रहा। उसका जैसे ही उसने देखा कि दुकान इधर, गाड़ी आगे, उसने कहा रोको, अपनी दुकान तो आ गई। उन्होंने कहा कहाँ है, उसने कहा ये, और वो सुरेश रेडियो ही था दुकान। गाड़ी लगाई गई। अब वो नीचे उतरे। अब टीटू जो है दुकान के अंदर दाखिल हुआ। जब दुकान के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ टेबल और कुर्सियाँ जो ग्राहक के लिए होती, कस्टमर आप बैठते हैं, कुछ टेबल भी था जो मुलाजिमों के लिए होता है, एम्प्लॉय। तो जैसे ही दुकान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने टेबल पे यूँ हाथ मारा, थपथपाया। कई लोगों की आदत होती है थपथपाने की ऐसे। और फिर एक स्टूल पड़ा हुआ था, उसको हल्की सी थपकी दी।
जैसी देखा उमा देख रही थी, जो सुरेश की वाइफ, वो फिर चौंकी। तो उसने पूछा लोगों ने क्या हुआ। उसने कहा सेम ये सुरेश की आदत थी कि जब वो दुकान में दाखिल होता या कहीं भी घर में होता, अगर टेबल मिलता तो वो एक तबले की तरह थपथपाहट देता, या स्टूल को कभी कभी, टेबल या स्टूल को कभी हाथ से यूँ करता, कभी तबले की तरह बजा देता, और सेम हरकत उसने की थी। अब वो अंदर गए तो उससे पूछा गया, माला लगा हुआ तस्वीर सुरेश वर्मा की। उसने पूछा ये कौन है। उसने कहा ये मैं ही तो हूँ। फिर अचानक दुकान के चारों तरफ उसने नज़रें घुमानी शुरू की। उसके बाद बोला कि ये एक शोकेस दुकान के अंदर एक नई बनाई गई थी, नया था बिल्कुल। तो उसने कहा ये शोकेस कब बनाया, ये कैसे बना और कब बनाया और क्यों बनाया। तो अब सब आपस में देखा, उन्होंने कहा हाँ, ये सुरेश की मौत के बाद ये नई जगह बनी थी जिसमें एक शोकेस सारा उसमें सामान था वो रखा गया था। जब तक सुरेश जिंदा था तब तक नहीं था वो। फिर उसने कुछ और चीज़ें देखी, वो कहाँ बैठता था, कहाँ क्या रखा होता था, कौन सा ट्रांजिस्टर, रेडियो, टीवी, मतलब जो भी चीज़ें थी, कौन कौन कहाँ कहाँ, वो सारी चीज़ें वैसी ही थी जैसा उसने बताया। अब दोनों परिवार सन्न, क्योंकि वो हर टेस्ट पास कर चुका था। अब बात ये हो रही थी कि क्या किसी 2.5 साल के बच्चे को इतना ट्रेन किया जा सकता है कि क्या क्या कब कैसे बोलना है, सारी रैकी करने के बाद बड़ा मुश्किल था। अब ये हुआ कि क्या करें, तब तक ये बात फैली तो कुछ एक्सपर्ट्स पहुँचे वहाँ पे, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी थे, एक वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के भी कुछ एक्सपर्ट्स पहुँचे। वहाँ गए तो उन्होंने सबसे पहले पूरा केस को स्टडी किया। जब सुरेश वर्मा की मौत हुई थी अगस्त 28, 1983 को, तो ऑटोप्सी भी हुई थी, पोस्टमार्टम हुआ था, क्योंकि ये कत्ल का मामला था। तो वो सारी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को निकाली गई। तो उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उसके राइट स्कल में जहाँ पे गोली लगी थी, एग्जैक्ट पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में लिखा होता है वो लगी, और गोली फिर इधर कान के नीचे के पास आकर अटकी या निकल गई। तो यहाँ पे एक तो 2 मार्क, एक उसके यहाँ पे जहाँ से गोली लगी और एक दूसरी वहाँ पे जहाँ से अटकी या निकली। इत्तेफाक से जब उसके बाल कटाए गए, दोनों जगह वैसे ही मार्क मिला, वो बर्थ मार्क था। अब बर्थ मार्क ऐसी जगह पर दो जो सुरेश को गोली मारने की वजह से, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा था, सेम स्पॉट सर पे, और वही टीटू के सर पे वो एक बर्थ मार्क की तरह उभर कर आया। यानी गोली लगी थी सुरेश को, लेकिन निशान मिले थे टीटू के सर पे। अब उन्होंने सारी तरफ से वो कर लिया, और ये हुआ कि कुछ तो है। अब इधर चर्चा तेज हुई कि भाई सुरेश का पुनर्जन्म हुआ है। अब दोनों परिवार में अजीब खुशियां भी और कश्मकश भी। टीटू के घर वालों को ये कि डर कि इसका परिवार जो है आगरा में है, जिस तरीके से कह रहा है, इसके पास ठीक ठाक मतलब अच्छे परिवार से आता है। अब माँ उदास कि कहीं हमें ये छोड़कर चला ना जाए, पिता भी वो सदमे में। इधर दूसरी तरफ सुरेश के माँ बाप और भाई और पत्नी सब खुश हैं कि ऊपर वाले ने इतना जुल्म नहीं किया और उनके बच्चे को, उसके पति को लौटा दिया। लेकिन अब यहाँ इशू ये है कि 40-45 साल की उमा और 5 साल का बच्चा जो उसके शौहर या पति होने का जिसने दावा किया, तो पति लौट तो आया लेकिन पति की शक्ल में नहीं, बच्चे की शक्ल में। लेकिन रिश्ता वो बता रही है मेरी पत्नी है। तो ये उलझन चलती रही, लेकिन दोनों तरफ खुशी और मतलब एक अजीब सा खौफ वो भी चलता रहा। फिर ये हुआ कि नहीं, चलो परिवार मिलता रहेगा जो जैसा है, क्योंकि अब बच्चे खुद जो टीटू है वो उम्र 5 साल का, उसके जो बेटे बता रहा है वो सब 8-10 साल के, तो पॉसिबल भी नहीं था। तो फिर यहाँ दोनों परिवार ने बड़े समझदारी से काम लिया। इसके बाद मुलाकात होती रही, लेकिन टीटू अपने गांव में ही रहा, वहीं पला बढ़ा, पढ़ाई की, पढ़ने में होशियार। इसके बाद वो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंच गए, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बने। आज भी, अभी मैं 2023 की बात बता रहा हूँ, सुरेश वर्मा
या फिर ये कहें कि तोरन सिंह उर्फ टीटू BHU में पढ़ाते हैं बच्चों को, और आज भी उनका कहना है कि उन्हें हर चीज़ याद है, उस जन्म की, उस कत्ल की, पैदा होने की, पुराने परिवार की, नए परिवार के बारे में तो वो जानते ही। और उनका कहना है कि आज भी जब भी मिलता है वक्त वो आगरा ज़रूर जाते हैं। इस कहानी के आखिर में मैं 2 चीज़ आपको दिखाऊंगा और फिर ख़त्म करूंगा। एक, टीटू जब उसने ये सारी चीज़ें बताई, उसके बर्थ मार्क, ये सारी चीज़ें। एक 2016 का लास्ट ये वीडियो है, तो कितने हो गए, करीब 7 साल हो गए। उस वक्त तोरन सिंह उर्फ टीटू या पिछले जन्म के सुरेश वर्मा, उन्होंने क्या कहा जो इस वक्त BHU में है, उनको भी आप सुनेंगे, बाकायदा उनकी बातें भी आप सुनेंगे। तो टीटू बचपन का, और टीटू अब बड़े हो गए हैं, अब करीब 40 साल उनकी उम्र हो गई, 40 क्या बल्कि ज़्यादा हो गई है। तो 1983, हाँ 40 ही साल हुई एग्जैक्ट। तो वो भी आप सुनिए, दोनों तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए, और दोनों परिवार आज भी मिलते जुलते हैं और अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं, लेकिन इस रिश्ते को भूले नहीं हैं। तो ये थी आज की कहानी, और जैसा मैंने कहा कि पहले आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए, फिर मैं आता हूँ। सारी बातें याद है, अभी भी कुछ भी भूला नहीं हूँ। कहाँ घर है, अभी भी कभी भी जब टाइम मिलता है आगरा जाते तो उन लोगों से भी मिलना जुलना होता रहता है। तो पुनर्जन्म की कहानियाँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये इसलिए अलग है कि इसमें जिस शख्स की हम कहानी सुना रहे हैं, वो बच्चा जब 5 साल का था तब वो क्या कह रहा था, और आज वो एक पढ़े लिखे, तब एक कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं, अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फिर भी उन्हें सारी चीज़ें याद है। तो ये सारे पहलू आपके सामने रखे, अब आप अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो फ़िलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज गुजिंदर, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गुजिंदर, और ये भेजा है राघवेंद्र तिवारी ने। साथ ही मुस्तकीम अहमद का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुस्तकीम साहब, और शीबा ने भेजा है ये। इसके अलावा S पवित्र सिंह जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पवित्र सिंह जी। और ये भेजा है हैरी ढींढसा ने, उनके फादर हैं पवित्र जी। रोहित विश्वकर्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रोहित। इसके अलावा प्रवीण कुमार जी 24 को था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रवीण कुमार जी। और ये हर्षित ने भेजा है मनीष मल्हापाती, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनीष साहब। और ये सचिन धनमाने ने भेजा है। इसके अलावा राखी गंगवार, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राखी जी। और ये नीतीश कुमार ने भेजा है। अजीत प्रजापति, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अजीत। और ये भेजा है राम आश्रय प्रजापति ने, उनके बेटे हैं अजीत। साथ ही रमाला निरौला, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रमाला जी। और ये भेजा है सबीना निरौला ने, सबीना के हस्बैंड हैं रमाला, और ये नेपाल से हैं। दीपा का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दीपा। और दीपांशु कुमार, बल्कि दीपांशु कुमार की पत्नी है दीपा, और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे 24 का था। और 24 को ही महेंद्र सिंह सूर्यवंशी जी का भी जन्मदिन था, तो हैप्पी बर्थडे आपको भी महेंद्र जी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।